प्रकृति ने अपनी व्यवस्था एजेंडा बिल्कुल जारी करके रखा है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी जो भी दुनिया में है हमें हर व्यक्ति को करना है। मैं इसको पैसा इसका नियम से, इसने बहुत साल से पैसा अपना कमा रहा है, स्वयं खा रहा है, मैं इसका पैसा किसी ना किसी कार्य में रखूँगा। वो तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे को जुआड़ी बना देगा, व्यसनी बना देगा। तुम कमा जाना और बेटा, ऐसे घर हैं कि नहीं? कितने घर हैं ऐसे जिनके माँ बाप कमाते 7 पीढ़ियों का धन भी वो, ये कर्म का कारण। कर्म कहेगा मैं इसका पैसा बर्बाद कराऊंगा, किसी घर में जुआड़ी बना देगा, किसी को शराबी बना देगा। कर्म की देन है ये सब व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्थाएं हैं। ये प्रकृति की व्यवस्थाओं को आज मैं ओपन कर रहा हूँ। ये छुपी व्यवस्था है, वो कराएगा। जो कुछ भी करा रहा है, तुम्हारे घर में जुआड़ी पैदा कर दिया, तुम्हारी बुद्धि जुआ की कर दी, तुम्हें शराबी कर दिया, तुम्हारी, ये सब इस कर्म का खेल है। ये प्रकृति का नियम है। दूसरा कारण बनेगा, तुम कमाओगे, वो चोर खाएगा पिएगा, चोर ले जाएगा। कमाया तुमने है और उस पैसे का उपभोग कौन करेगा? चोर करेगा। तीसरा, सरकार को पता चल गया कि इसने कहीं भी 1 रुपया खर्च नहीं करता है, तो सरकार तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देगी। ना तुम्हें देना पड़ेगा, नियम है। अब तुम कहो कि महाराज, अब वो तुम लोग अपना टैक्स बचाने के लिए सीए लगाते हो, सीए कि कोई तरीके से सीए साहब कोई तरीका बताओ जिससे बचा ले। लगाते हो कि नहीं? तो आप मुझे सीए लगा लो, तो मैं भी कला दिखा दूंगा। देखो, बिना इसके मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं। हाँ, बहुत बड़े अच्छे अच्छे सीओ के पास जाते हो, आप साहब बताओ कि इसको मैं कैसे एडजस्ट करूं। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई की है, तो देखो पढ़ाई की कीमत है। तो मैंने भी तुम्हारे लिए एडजस्ट करा दूंगा। बस महानुभाव, इसी अनर्थ से बचने के लिए दान की परंपरा आई है। कमाओ तुम और अपने हाथ से दान दे दो। तुम्हारे उपयोग में नहीं आना चाहिए। या तो पापी के जाएगा या फिर पुण्यात्मा के जाएगा। ज्ञानी कहता है ना, मेरा नियम है कि मैं कमाऊंगा और मैं नियम से बिना दिए भोगूंगा नहीं। कैमरे में ये नहीं आएगा तुमने किसको दिया है, कैमरे में ये आएगा कि तुमने दिया है। ज्ञानी कहता है मंदिर में दूंगा ना दान, गुल्लक में डालूंगा ना दान, एक तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा ना। और जैसे ये हो गया, वहां लिखा गया, इसने नियम लिया है कि मैं कमाऊंगा लेकिन पूरा भोगूंगा नहीं। वो नियम से देता है, बस अब जाओ, तुम्हें ना तो ऐसी बीमारी आएगी, ना ही ऐसा दिवालिया होगे, ना तुम्हारे घर में जुआड़ी होगा, ना शराबी होगा, क्योंकि तुमने वो जो नियम था वो नियम तुमने पूरा कर दिया दान दे करके। दान देने से मात्र परमार्थ की सिद्धि नहीं है। दान देने से तुम्हारे कितने अनर्थ बच गए, वहां जाएगा पाप में। धर्म का धर्म, नियम का नियम, प्रकृति भी खुश है और हमारी आत्मा भी खुश है और भगवान भी खुश है और धर्म ही धर्म है। दान की परंपरा, दानात भोगा, दान से भोग मिलता है, पर उसमें कोई अंतराय नहीं पड़ता। इसलिए ये दान की व्यवस्थाएं बनाई गई। दूसरी बात, आपके जीवन में पंचेंद्रियों के विषय तो आपको भोगना पड़ेंगे। तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो समय से तुम्हारे काम नहीं करेगा, तुम्हारा दुकान समय से नहीं खोलेगा, बस
तुम थोड़ा अपने परिवार में ऐसा कर दो, 10 लाख क्षण पर्व में हमारे यहाँ दुकान नहीं खुलेगी। अष्टमी चौदस के दिन हम व्यापार कम करेंगे। आपका नियम होगा, आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी, अन्यथा कोई दुर्घटना घटेगी, दुकान बंद हो जाएगी, दुकान पर बैठने वाला कोई नहीं बचेगा, दुकान खुलेगी ही नहीं, बंद हो जाएगी, किसी कई कारणों से हो सकती है। घाटा लग गया, दुकान बंद हो जाएगी, बैठने वाला नहीं बचा, दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद होने के कई कारण हो सकते हैं कि नहीं है? हो सकते हैं। मुझे वकील लगा लो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। हाँ, अरे मैं बहुत महंगा वकील हूँ, ध्यान रखना। एक वकील साहब थे, सीए थे, वो 1 मिनट का 1000 रुपया लेते थे। उनसे कोई भी बात कह रहे, 1 मिनट का 1000 रुपया। और जैसे वो अंदर बात शुरू होते ही बटन चपट देता था। वो मेरे पास दर्शन करने आए। मैंने कहा भाई आपने कमरे में प्रवेश किया है। मैंने बटन चटका दिया, मिनट देखना। अरे मैं कोई फोकट का हूँ क्या? अरे जब तू 1 मिनट का 1000 है तो मैं तो बहुत कीमती हूँ, आप मिनट देख लेना। तो मैंने कहा तुम इतने महंगे क्यों? 1 मिनट का 1000, कोई सोचा तो 60,000 होगा 1 घंटे के। तो महाराज जी आपने हमारी कीमत तो देख ली और हमें डांट भी दिया कि इतना क्यों लेते हो। हमारी कला देखो, मैं 1 मिनट में करोड़ों बचाता हूँ। 1 पॉइंट बता देता हूँ और हम ज़्यादा किचकिच करते भी नहीं। 1 पॉइंट बता देता हूँ, उसके लाखों करोड़ों बच जाते हैं। तो उनकी ऐसी क्या तुम्हारे पास कला है? बोले महाराज आप प्रैक्टिकल कर लो। मैं भी बहुत दिन से परेशान था। वो तीर्थ क्षेत्र में वो क्या होता है, 8TG होती कुछ होता है। मंदिरों को कोई देता नहीं है, धर्म को कोई देता नहीं। हमने कहा ऐसे जिस क्षेत्र पर मैं बैठा था, मैंने कहा इसको 8TG कैसे मिलेगी? मैंने कहा देखना सेकंडों बताना है। उसने कहा महाराज जी इसका छोटा सा उपाय, सभी मंदिरों पे ध्यान केंद्र लिखवा दो। मंदिर क्यों लिखवा दो? तो मैंने कहा वो तो मंदिर ही है, ध्यान केंद्र नहीं। बोले आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं? बोलो ना मंदिर में, वही तो ध्यान है, सरकार को क्या लेना देना। कोई व्यक्ति माला फिर रहा है, बस उसकी एक फोटो भेज देना, देखो ये मंदिर में ध्यान हो रहा है कि नहीं। आप उसे पूजा कहते हो, कायेश्वर कहते हो, कानून उसे ध्यान कहता है। आप मंदिर में लगा दो सब नाथ ध्यान केंद्र, अजित नाथ ध्यान केंद्र, संभवनाथ ध्यान केंद्र, बस ध्यान केंद्र के नाम से मिल जाएगी। करोड़ों रुपया देने के बाद भी वो नहीं होने वाला था। उसके एक भाग ने कर दिया और हो भी गया। बोले महाराज जी अब बताओ मैं महंगा हूं कि सस्ता हूं?